Morning to all the teachers, students, sportsmen, NCC cadets, college staff, and my dear friends. You are welcome to our online international yoga celebration. The light of the world, the beacon in the dark, and the hope that gives us strength to survive is our teacher. Today we celebrate 7th International Yoga Day. I am so happy to see you together here. A big thanks to our college NCC department, NSS department to jointly this program arrange and also each and every present for joining our program. I heartily welcome to our dear teachers, student, college staff members and other joining this program. Today's function speakers and chief guest of this online program, Honorable Dr. Silpa Chandi ma'am, Principal Gauri Institute of Yoga and Naturopathy Research Center, Chandrapur. Today's function, President Honorable Dr. Rajitji Ingole sir, Principal of our college. Dr. Swapnil Madam Setiwar sir, Vice Principal of our college. NCC Head Boys Section, Lieutenant Dr. Satish Kannake sir. NCC Girls Head Professor Kanchan Ramteke ma'am. NCC Head, NSS Head, my colleague Dr. Kuldeep Gond sir, Dr. Usha Khandade ma'am, Dr. Khanke ma'am, Dr. Purushottam Mahore sir, Dr. Nikhil Deshmukh sir, Professor Rajkumar Biradar sir, teachers, my dear students, all of you are warmly welcome to our online yoga celebration. Today I am very happy to tell you that our college has celebrated 7th International Day Yoga celebration. The International Day of Yoga is celebrated on June 21st every since 2014. Yoga widely practiced for health and relaxation. Its roots are in ancient India and are considered as an authentic Indian spiritual discipline practice. We need to our brain with good thoughts, positive vibes, and peaceful things that help use in maintaining a healthy mind. Before starting the program, I would like to honor our Vice Principal, Honorable Dr. Swapnil Madam Settiwar sir. He can start the introductory piece with his thoughts and blessing. Dr. Swapnil Madam Settiwar sir. थँक्यू सोमकुवर सर. आज आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्ताने सरदार पटेल महाविद्यालयातर्फे आयोजित या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर आर.पी. इंगोले सर, आपल्याला मार्गदर्शन आणि योग प्रशिक्षणासंदर्भात अधिक माहिती देण्यासाठी उपस्थित असलेल्या डॉक्टर शिल्पा चन्ने मॅडम, या कार्यक्रमाचे आयोजक शारीरिक शिक्षण विभाग, NSS विभाग, NCC विभाग, त्यांच्याशी संबंधित कन्नाके सर, कुलदीप सर, सोमकुवर सर, महाविद्यालयातले इतर सर्व प्राध्यापक वृंद, विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, सर्वप्रथम आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या या 7व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या मी तुम्हाला शुभेच्छा देतो. सोमकुवर सरांच्या सुरुवातीच्या बोलण्यामध्ये एक दुरुस्ती करतो की 21 जून 2015 रोजी पहिला आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा करण्यात आला होता, 2014 नाही. आणि आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनेनुसार युनोनी हा एक निर्णय घेतला आणि आजच्या दिवशी जगातले 190 देश या आंतरराष्ट्रीय योग दिनाचा कार्यक्रम साजरा करत आहे. मुळामध्ये योग हे भारतीय संस्कृतीचे एक महत्त्वाचं प्रतीक आहे. आपली संस्कृती खूप महत्त्वाची आहे. आपल्या संस्कृतीनं ऋतुमानानुसार जीवनशैलीमध्ये, आहार विहारामध्ये बदल सुचवले आहे. अशा निरोगी आणि शाश्वत जीवनशैलीने आयुष्याचं सोनं होते. योगा हा फक्त एक व्यायामाचा प्रकार नाही आहे, तर ती जीवन जगण्याची एक शैली आहे. आणि कोरोनाच्या कठीण काळामध्ये
तर योगाचं महत्व अगदी अधोरेखित झालेलं आहे. आपल्याला माहिती असेल की आपलं मन हे मध्यस्थानी आहे. आपलं आरोग्य, आपली निर्णय शक्ती, परस्पर संबंध या प्रत्येकाच्या मध्ये मनाची भूमिका अतिशय महत्वाची आहे. योगशास्त्रामध्ये सर्वप्रथम या मनाचा विचार केला जातो. तो व्यक्तीला उन्नत अवस्थेमध्ये घेऊन जातो. जसा योगाभ्यास हा एकट्याने करण्याचा प्रकार आहे, तसा तो सामुदायिक रित्या सुद्धा करता येतो. सर्वांनी एकत्र येऊन प्राणायाम, ध्यानधारणा, मंत्रपठन यासारख्या विधी केल्या तर साहजिकच बंधुभाव आणि आपलेपणाची जाणीव निर्माण होऊ शकते. याचा सामाजिक पैलू सुद्धा आपण विचारात घ्यायला हवा. सध्या व्यायाम न करणाऱ्यांना एक ठरलेलं कारण असते की माझ्याकडे वेळ नाही. ही एक ठरलेली सबब सगळेजण सांगत असतात. खरं तर जे लोक असं सांगतात की माझ्याकडे वेळ नाही, ते आपला तासनतास वेळ फेसबुक, व्हॉट्सअप याच्यामध्ये खरं तर घालवत असतात. ज्या पद्धतीनं आपण आपले रुटीन कामं करत असतो, आपण आपले दात घासतो, आंघोळ करतो, जेवण करतो, त्याच नियमितपणे योग साधना सुद्धा करायला पाहिजे. आणि म्हणून एक शब्द वाचनात आला होता, आपण ह्या योगाला अपॉइंटमेंट विथ मायसेल्फ अशा पद्धतीनं विचारात घ्यायला पाहिजे की माझ्या स्वतःसोबतची ही अपॉइंटमेंट आहे, डेली अपॉइंटमेंट आहे. आणि मग आपलं मन अंतर्मुख होऊ शकेल आणि या माध्यमातून ज्या उद्देशाने योग दिन साजरा करण्याची संकल्पना पंतप्रधानांनी दिली, तो उद्देश सफल होऊ शकेल. मी आमच्या महाविद्यालयाने नेहमीच योग दिनाचा कार्यक्रम साजरा केलाय. प्रत्येक योग दिनामध्ये आपण सर्व सहभागी झालेलो आहे. परंतु ह्या काळामध्ये आपला प्रत्यक्ष सहभाग होऊ शकत नाहीये. तरी पण या पद्धतीनं सर्वजण आपापल्या घरी राहून सुद्धा आपण हा उपक्रम घेतला, त्याबद्दल मी आयोजकांच्या मनापासून आभार मानतो. आज इथे सुरुवातीला मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी पुन्हा एकदा सर्वांचे आभार मानतो आणि थांबतो. धन्यवाद. ओव्हर टू यू सोमकुवर सर. Thank you, sir. Thank you very much for your valuable introductory speech. The people should try to balance his life according to his schedule. If he manages to do that, it will then help him to keep himself healthy. Now I would like to honor our principal, Honorable Dr. Rajiji Ingule sir. He can start the presidential speech with his thoughts and blessing. Honorable Dr. R.P. Ingule sir. गुड मॉर्निंग टू ऑल. सर्वप्रथम आंतरराष्ट्रीय योगा दिवसाच्या सर्वांना शुभेच्छा. आज सरदार पटेल महाविद्यालयातील शारीरिक शिक्षण व क्रीडा विभाग, एनसीसी मुले, एनसीसी मुली, एनएसएस मुले, एनएसएस मुली या सर्वांतर्फे आयोजित करण्यात येत असलेल्या या योगा दिवसाच्या कार्यक्रमाकरता आजच्या पाहुण्या की ज्यांचं मार्गदर्शन आपल्याला लाभणार आहे अशा डॉक्टर शिल्पा चन्ने मॅडम यांचं मी महाविद्यालयातर्फे स्वागत करतो. आणि त्यांचं मुख्यतः मी आभार याकरता मानतो की त्यांनी स्वतःही ही सूचना आम्हाला दिली की मी हा कार्यक्रम घ्यायला तयार आहे. म्हणजे आम्हाला गेस्ट पाहायला किंवा शोधायला वेळच नाही मिळाला किंवा आवश्यकताच पडली नाही की त्या स्वतःच तयार झाल्या आणि त्यांनी तशी संमती आम्हाला दिली आणि वेळही आमच्या सोयीनुसार त्यांनी दिला. त्याबद्दल त्यांचं मी मनपूर्वक आभार मानतो. तसंच या कार्यक्रमाचे आयोजक डॉक्टर सोमकुवर सर, महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉक्टर स्वप्नील माधव शेट्टीवार सर, डॉक्टर कुलदीप गोंड सर, डॉक्टर सतीश कन्नाके, डॉक्टर उषा खंडाळे, प्राध्यापिका कंचन रामटेके मॅडम, तसेच या महाविद्यालयातील सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आणि या कार्यक्रमात आलेले सर्व विद्यार्थी, या सर्वांचं मी या ठिकाणी योगा दिवसाच्या कार्यक्रमात स्वागत करतो. योगा ही जी काही आहे मूलतः भारतामध्ये याचा ऋषीमुनींनी सुरुवात केलेली एक पद्धती आहे की ज्यामध्ये आपण जीवन जगण्याची कला आणि त्याचबरोबर आपलं मन आणि शरीर हे दोन्ही स्वास्थ्य कसं ठेवता येईल या दृष्टिकोनातून आपण योगाकडे बघितलं पाहिजे. आपण पाहतो
की योगा हे करत असताना योगामध्ये प्राणायाम हा एक त्याचा पार्ट आहे. म्हणजे दोन्ही त्या ठिकाणी येतं, मन आणि शरीर या दोन्हीमध्ये स्वस्थ ठेवण्याकरता या योगा या प्रक्रियेचा समावेश होतो. मी या ठिकाणी आपण आपल्याला सांगता येईल की योगा डे आपण साजरा करत असताना आज आपल्याला याचं महत्व या कोरोनाने पटवून दिलेलं आहे की ज्यावेळेस लॉकडाऊन होता, आपण शारीरिक व्यायाम करण्याकरता मुख्यतः मॉर्निंग वॉक किंवा जिम मध्ये जाणे वगैरे सर्व प्रक्रिया सुरू होत्या. पण या सर्व प्रक्रिया त्या काळामध्ये बंद होत्या. ही सर्व संस्थानं बंद होते, घराच्या बाहेर पडता येत नव्हतं. अशा सर्व परिस्थितीमध्ये जर आपल्याला घरात राहून सर्व काही करायचं असेल, आपलं मन स्वस्थ ठेवायचं असेल आणि आपलं शारीरिक स्वास्थ्य ठेवायचं असेल, तर एकच त्या ठिकाणी अवेलेबल होतं, ते होतं योगा. आणि ज्यांनी या योगाच्या साहाय्याने आपल्या काळामध्ये व्यायाम केला असेल तर त्यांना नक्कीच लाभ झाला. म्हणून त्या दृष्टिकोनातून आज या आंतरराष्ट्रीय योगा दिन आपण या ठिकाणी साजरा करत आहोत. आणि या ठिकाणी या आंतरराष्ट्रीय योगा दिनानिमित्त डॉक्टर शिल्पा चन्ने मॅडम आपल्याला मार्गदर्शन करतील, ज्यातून आपल्याला दररोज, कारण की आज आपण योगा दिन साजरा करतो, आंतरराष्ट्रीय योगा दिन म्हणून एका दिवसाकरता साजरा करणे हा काही त्याचा उद्देश नाही. तर यातून आपल्याला जी काही माहिती मिळेल, ज्या काही योगाच्या आपल्याला माहिती देतील आणि जे काही व्यायाम आणि सर्व सांगतील ते आपण जर दररोज घेतले तर नक्कीच आपलं शारीरिक आणि मन स्वस्थ राहील अशी मला आशा आहे. या सर्व कार्यक्रमाला मी माझ्या शुभेच्छा देतो. डॉक्टर स्वाती चन्ने मॅडमचं पुन्हा एकदा मनापासून आभार मानतो आणि या सर्व कार्यक्रमाला माझ्या शुभेच्छा देतो आणि इथेच थांबतो. धन्यवाद. Thank you very much, sir. Thank you. We can manage to survive without money, but they can't manage without a stable health. One should lead a very disciplined life to lead a stable life with good physical and mental health. A healthy person lives a longer and happy life. I ensure the program will be profitable and next few days will be enjoyable and fruitful for every one of you. Through this program, students, teachers, and others will be able to identify their vulnerable place that include importance as well as the usual changes need in their lifestyles. Today's speaker and trainer, Honorable Dr. Silpa Channe ma'am, is pass out MSc in Yoga Therapy from Swami Vivekananda Yoga Anusandhan, Bangalore, University, Bangalore. She finally, in short, in Amroli Yogpit. She has teaching summary of her research in yoga field. Finally, Amroli Nature Yog Sandesh giving to the world. She clear UGC NET also, MA in Yogic Science, DNYS, DEd, B.Ed and PhD also. She experience all types of Dhyan and Dharma. Now I request to Honorable Dr. Silpa Chandi ma'am start her views with the yoga practice. Dr. Silpa Chandi ma'am. Dr. Silpa Chandi ma'am. थँक्यू सर, थँक्यू सो मच. सर्वप्रथम इंगोल सरांना मी सांगू इच्छिते की गौरी इन्स्टिट्यूट ऑफ योगा अँड नॅचरोपॅथी रिसर्च सेंटर हे सदैव एसपी कॉलेजच्या ऋणात आहे. कारण जेव्हा मी बँगलोरवरून आले 2019 मध्ये, तेव्हा माझे जेव्हा विद्यार्थी वाढले, आरोग्यवर्धनीचे क्लासेस घ्यायला जेव्हा मला प्लेस मिळत नव्हती, त्यांनी मुफ्तरित्या त्यांचा हॉल दिला होता. स्वप्नील सर आणि इंगोले सर जेव्हा होते, दोघांनी संडे टू संडे आम्ही जायचो. तिथले वॉचमॅन पासून प्रत्येक जणांनी आम्हाला सहकार्य केलेलं आहे. आणि आज माझे चांगले दिवस असताना मी त्या लोकांना विसरू शकत नाही. या चंद्रपुरामध्ये आल्यावर ज्या ज्या लोकांनी मला सहकार्य केलं, स्टार्टिंगला जेव्हा मी आले तेव्हा लोकांना जेव्हा मी सांगत होते की असं आहे, प्रोफेशनल कोर्स आहे, सगळे येत नव्हते तेवढं. नंतर जेव्हा याच्यामध्ये रोजगार आला, भारत सरकारने, आयुष मंत्रालयाने आरोग्य वर्धनीमध्ये 500 रुपये मानधन याप्रमाणे जेव्हा रोजगार चालू केला, तेव्हा माझे विद्यार्थी वाढले. मग ते विद्यार्थी मला हँडओव्हर करता नाही आले एस एस किंगडमला. पण त्यावेळी पण एक सेंटर म्हणून मी एसपी कॉलेज ठेवलं होतं. कारण गावागावातून, खेड्यागावातून विद्यार्थी यायचे, कारण ट्रेन वरून तेव्हा यायचे. एसपी कॉलेज त्यांना जवळ पडायचं. ते आले की त्यांच्या नाश्ता चहा जे पण करून ते माझा क्लास अटेंड करायचं आणि मी पुन्हा 2 वाजताच्या ट्रेनने ते आपले
नागबीड झालं, ब्रह्मपुरी झालं, या एरियात जायचे. अशा वेळेस त्या काळामध्ये दोन्ही सरांनी मला सहकार्य केलं आणि एसपी कॉलेजचे जेवढे पण प्राध्यापक वृंद आहे, जेवढे पण तिथले कर्मचारी आहे, खूपच सहकार्याचे आहे. आता मी थोडंसं याला हिंदीमध्ये घेऊ थँक्यू मॅडम. इच्छिते. हाँ, याला मैं हिंदी में दिखे इच्छिते क्योंकि आज इंटरनेशनल योग दिवस है. क्या ये वीडियो रिकॉर्डेड है? क्योंकि मुझे ऑप्शन दिख नहीं रहा है रिकॉर्डिंग का. हेलो, आपोआप रिकॉर्डिंग चालू है मैडम? ओके, मुझे दिख नहीं रहा इसलिए मैंने पूछा. नहीं, Yes. चालू है, आप बोलिए. हाँ, आज इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, मैं मेरा कीमती समय आपको दे रही हूँ. मेरे इंटरनेशनल वेबिनार कॉन्फ्रेंस में से मैंने एसपी कॉलेज को चुना है ना. तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ क्योंकि मेरा एक टारगेट था. मैं 2020 में भी लेना चाहती थी, लेकिन उस टाइम में भी कोविड का ये था. जो एक करना चाहती थी, आज मैं आपको ऑनलाइन के माध्यम से दे रही हूँ, है ना. शायद मैं जो एक इमेजिनेशन करती थी कि मैं इस तरह से बच्चों को बताऊंगी, क्योंकि एसपी कॉलेज ये हमारे चंद्रपुर का एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहाँ पर तीनों बच्चे जो साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं, सभी आते हैं. तो मैं चाहती थी कि मेरा जो नॉलेज है उनको मैं दूं, वो उसका बेनिफिट ले. लेकिन वो हो सकता है कि आज इस 7वें अंतरराष्ट्रीय योग दिन के माध्यम से आज तक जाना था, क्योंकि कहते हैं कि जब समय आता है तभी वो चीज आपको मिलती है. तो आज वो समय आया है, 21 जून 2021, कि मैं आज आपके सामने मेरा जो भी एक कार्य है, जो भी एक पद्धति मेरी रही है, और जो आयुष मंत्रालय ने आपको जो निर्धारित किया है, ऑलरेडी आप लोगों ने बता दिया है कि योगा ये जीवन शैली है. तो इसके ऊपर मैं ना विश्लेषण करते हुए अब मैं सेशन को स्टार्ट करना चाहती हूँ. तो आप सभी जहां पर भी बैठे हैं, सभी नमस्कार मुद्रा में आ जाए. नमस्कार मुद्रा में आकर रीढ़ की हड्डी सीधी हो, इसका ध्यान रखें. लंबी गहरी सांस. मेरे पीछे 3 ओमकारा सहना हो तो उसे स्टार्ट करना है. हेल्ड डीपली. ओ. 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 ओम सहना भवतु. ओम सहनौ भुनक्तु. सह वीर्यं करवावहे. तेजस्विनावधीतमस्तु. मा विद्विषावहे. ओम शांति शांति शांति. फिर से आंख ओपन करेंगे. आयुष मंत्रालय ने जो हमें प्रोटोकॉल दिया है उस हिसाब से मैं एक एक भाग को आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, क्योंकि इसको अगर हम पूरा लेते हैं तो काफी समय जाएगा. और आज के समय में क्या जरूरत है, क्योंकि जो प्रोटोकॉल समय जब लिया गया था वो समय अलग था, और आज क्या है, और अगला अभी जो आने वाला समय है, जो नॉलेज यूजफुल है वही बातें मैं आपको, जो रिसर्च हुई है निमांस और बैंगलोर की यशराज में, जो बातें रिसर्च थेरेपी की बेस में हुई है, वही मैं आपको बताने जा रही हूँ. थोड़ा हवा आने की वजह से मैं दिख रही हूँ सभी को. मैडम वीडियो नहीं दिख रहा अभी. शायद नेटवर्क का इश्यू है. हाँ, दिखेगा, अभी दिखेगा. फिर से आ ज्वाइन हो चुकी हूँ मैं. हाँ हाँ, देखिए. आपको जो भी सूक्ष्म व्यायाम पता है आप वो करते रहे और मुझे सुनते रहे. मैं इसको कर रही हूँ. जैसे गर्दन की एक्सरसाइज है ना. गर्दन की एक्सरसाइज में आप किस तरह से गर्दन लेफ्ट एंड राइट लेते हैं. मैडम वीडियो नहीं दिख रहा. जी जी जी, मैं कर रही हूँ उसको, क्योंकि वो नेटवर्क का इश्यू आ रहा है. मैं कर रही हूँ.
1, inhale, exhale. अपना पूरा ध्यान सांसों की ओर लेकर जाना है. एक्सेलेशन शुड बी लॉन्गर देन इनहेलेशन. कभी भी हम जब सांस लेते हैं, है ना, सांस लेने के बाद में उससे जब गहरा एक्सेल करते हैं, जैसे हमने 1, 2, 3, 4 सांस ली और उससे डबल हमने एक्सेल किया, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये होता है हमारी ब्रीदिंग टेक्निक. इस ब्रीदिंग टेक्निक के माध्यम से ही हम अपने आप को यूनियन ऑफ द सेल्फ कहते हैं. क्योंकि अगर आप शारीरिक कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें आप में जितना बेनिफिट आपको दिखेगा नहीं, उतना आप योग के माध्यम से कर सकते हैं. योग यह एक ऐसा शास्त्र है जो खुद से जुड़ना आपको बताता है. तो सभी अपने साथ में जुड़ते हैं. देन नेक्स्ट एक्सरसाइज. हाथों की करें, दोनों हाथ को. थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू की वजह से होता है. अभी अच्छा है नेटवर्क, अभी मैं आपको देख रही हूँ. एक लंबी गहरी सांस लेते हैं. हाथों को, सर मैं ऑन कर रही हूँ बट ये वीडियो फिर से ऑफ हो रहा है. देन लेग्स की मूवमेंट करते हैं. लेग्स में किस तरह से आप जैसे पैरों को सामने लेते हैं जब सांस लेना है, पैरों को पीछे लेते वक्त सांस को छोड़ना है. सर बताया क्या मैं दिख रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहे हैं. मैडम नहीं दिख रहे आप, कैमरा ऑफ. मैं तब से, हाँ वो पता नहीं आ रहा जा रहा. यस. तो जी ये आ हो गया. गए हमारे सूक्ष्म व्यायाम. हाँ, सूक्ष्म व्यायाम के बाद में होता है हमको आसन करना होता है ना. तो आसन के इसमें आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उष्ट्रासन. उष्ट्रासन में फॉर एग्जांपल हम इस तरह, जैसे कुछ लोग जो बैठते हैं वो हमेशा ऐसे बैठते हैं, ऐसा नहीं करना है ना. इस तरह से पैरों को ऐसे सुला देना है और ऐसे वज्रासन में बैठना है. और वज्रासन में बैठकर ऐसे खड़े होना है. यू हैव टू टच योर फीट्स. और इसी के साथ में आपको संकल्प भी करना है. जो भी युवा बच्चे हैं, इनहेल कम बैक. ठीक है, इस क्रिया को 2 बार करते हैं. फिर से संकल्प करें अपने पिता के लिए, अपने माता के लिए. उष्ट्रासन कि आप उनके खानदान का नाम और भारतीय संस्कृति का नाम रोशन करेंगे. ये हो गया उष्ट्रासन. देन हम करने जा रहे हैं ब्रीदिंग टेक्निक. इसमें ऐसे पेट पर हाथ रखना है और दूसरा हाथ इस तरह से नॉस्ट्रिल पर रखना है. आपको सांस लेनी है और सांस छोड़नी है नॉस्ट्रिल के थ्रू. तो सभी सांस लेते हैं 11 बार. आज इस योगा डे पर आपको संकल्प लेना है कि आप अपना हर क्षण प्रेजेंट में जिएंगे. ना पास्ट की बातें, ना फ्यूचर की चिंता. नाउ जस्ट फील योर ब्रीदिंग. एवरीथिंग इज इन नाउ. और इसीलिए भगवान योगेश्वर ने बोला है, श्री कृष्ण ने, पार्थाय प्रतिबोधिता भगवते नारायणे न स्वयं. फील योरसेल्फ. नरा सा नारायण. इस प्राणों के माध्यम से ही आप बन सकते हैं. जितनी प्राण की साधना करेंगे उतना आपका जीवन सफल रहेगा. यह मैं चीज आपको एक दिन बता रही हूँ, लेकिन आपको जब ये निरंतर करेंगे तभी आप अपने जीवन का जो लक्ष्य है वो योग के माध्यम से जान पाएंगे. सभी लंबी गहरी सांस लेते हैं.
संकल्प करें, जो भी आप नेट पर देखेंगे, यूट्यूब हो, सोशल मीडिया के एफबी हो या इंस्टा हो, वह सकारात्मक हो, आपको कुछ नॉलेज दे, ऐसा ही देखें। अगर आपका हाथ दर्द देने लग रहा है तो आप दूसरा हाथ भी यूज कर सकते हैं, जैसे ये वाला हाथ सेम ऐसे रखा, दूसरे हैंड से किया कि आप हर क्षण अच्छा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। आपका सूक्ष्मतम सूक्ष्म शरीर अच्छी अभिव्यक्ति कर रहा है। इसी संकल्प के साथ में धीरे से दोनों हाथों को नीचे ले। देन हमारा एक पार्ट होता है कि हम ये प्राणायाम जब हम करते हैं, प्राणायाम के माध्यम से जब आप डेली करोगे, एक समय निर्धारित करो, आप कितने जितने भी बच्चे, इफ यू वांट बिजनेसमैन, जैसे हमारे इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना, अगर आपको धर्म में बहुत इंटरेस्ट है तो आपको स्पिरिचुअल कुछ बातें सीखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वेदा है, उपनिषद है, बाइबल है, जितने भी धर्म ग्रंथ है आप पढ़ो, देखो उसमें क्या बताया गया है। क्योंकि आप आज के समय में वो ऐसा रहा नहीं कि 60 साल के बाद में, रिटायरमेंट के बाद में हम अध्यात्म को जानेंगे या 4 धाम यात्रा करेंगे। मैं खुद अंडर 30 हूँ और इस अंडर 30 में मैंने मेरा 4 धाम, पूरा ज्योतिर्लिंग, मैं जितना मेरे लाइफ में मुझे करना था वो सब कर लिया। मैं आज भी अगर मरती हूँ तो मुझे कोई गम नहीं है ना। वाई? बिकॉज ऑफ मैंने कम उम्र में ही अर्निंग स्टार्ट कर दी थी, है ना। आज में जितने भी बच्चे जुड़े हैं, शायद हो सकता है कि आप भी पार्ट टाइम जॉब करते हो, कुछ बच्चे गांव से आए हुए रूम लेके रहते हो, या आपका नहीं हो पाता है ना, जिस आपको करना है, तो उन सब में भी आप 20 साल के बाद में अगर आप कुछ तो भी जॉब कर रहे हो, क्योंकि आप जो कुछ सीखते हो बनो। बिजनेसमैन बनना है, यू हैव टू अर्न। तो आप कोई कोर्स कर पाओगे, या आपको कोई चीज अच्छी खानी है वो आप कर पाओगे, या घूमना है आप ट्रैवल कर पाओगे। तो ये जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करें, क्योंकि मैं खुद एक यूथ हूँ, है ना। जो आप आज के सामने, आपके सामने जो स्ट्रगल्स आप देख रहे होंगे आज की प्रेजेंट सिचुएशन में है, उन सभी सिचुएशन को मैंने खुद देखा है ना, मैंने खुद जाना है, और इसीलिए मैं आपको एक्सपीरियंस भी कर रही हूँ। जो बच्चे बोलते हैं कि मेरी इम्यूनिटी कम है या मैं ऐसे, इन सभी के लिए आज कोविड केस में बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपना डाइट अच्छे से नहीं रखेंगे, पहला आहार अगर आपने कच्चा नहीं लिया, फ्रूट्स नहीं लिया, जूस नहीं लिया, तो पता नहीं आगे का क्या होगा। क्योंकि अभी जरूरी हो चुका है, जे रानात ते घरात, जेवणात ते आहारात, है ना। जो पहले के लोग 100 साल जीते थे, क्यों? क्योंकि वो जमीन से जुड़े रहते थे, वो हमेशा अपने हाथों से कार्य करते थे। उनका जो एक लाइफस्टाइल था वो आज अपनाने का हमारा समय है। हम भले ही टेक्नोलॉजी में कितने भी सामने, अभी आप खुद ही देख लीजिए, मैं खुद तब से तैयार होकर बैठी हूँ, आज करना है, बट फिर भी टेक्नोलॉजी में मुझे आज 15 मिनट लेट हुआ, वक्त पे मेरा नेटवर्क ये हो गया। अब बीच में मुझे मेरा जो कैमरे का भी यही है, तब से मैं उसको 2 बार ये करने लगी। देखो मैं ये लगा था आपके जितने भी मीटिंग्स लिए हैं सभी मेरे अच्छे गए, है ना। आप मेरे यूट्यूब इसमें भी देख लो, एफबी चैनल में जाके देख लो, या इंस्टा में भी देख लो, सभी इसमें बराबर कर रही हूँ। और आज इसमें करने की तो इस तरह का ही आ रहा है, तो आएगा, बट आपको हर इस सिचुएशन में आपको टैकल करना है। क्योंकि ये जो साइंस है, कभी नेटवर्क आएगा जाएगा, है ना, लेकिन जो यहाँ का है, ये जो आपका मंत्र होता है, मंत्र मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मुझे इंगुले सर से बात करनी है तो मैं कॉल करूंगी, सर से बात कर लूंगी कि सर मुझे नेटवर्क नहीं आ रहा, मैं देख नहीं रही हूँ। ये होता है गॉड के साथ में कनेक्शन। जिस दिन आपको गॉड का नंबर मिल जाएगा ना, दुनिया में ये कोविड क्या, तीसरी क्या, चौथी क्या, कितनी भी आने दो, आप यो हनी सिंह जो वाला बोलते हैं ना, जैसे करते हैं बच्चे बच्चे करते हैं ना, यो हनी सिंह, ऐसे पब्स में जाके आजकल जो आज की करंट सिचुएशन पर ही मैं आपको मार्गदर्शन करना चाहूंगी। क्योंकि मैं कितनी भी अच्छी बात बताऊं, आप एक दिन के लिए सेलिब्रेट कर लोगे, बढ़िया स्टेटस वेटस रख दोगे, दूसरे दिन 10 बजे उठोगे, है ना, 8 बजे अपना जो भी एक ये करोगे। तो इसको अगर आज के दिन में अगर आपने उसको अपनाया नहीं, ये सेशन देकर भी, तो मैं बता नहीं सकती कि आपकी जिंदगी किस तरह से संवरेगी। क्योंकि वो आपके हाथ में है कि आप किस तरह से उसको ले रहे हैं, है ना। जो आपका जो पैटर्न है, अगर वो हर दिन किसी से मिलके, किसी से सुन के
आज देखो, आज लॉकडाउन की सिचुएशन में हर दिन कोई ना कोई एक फ्री में सेशन लेता है, वेबिनार लेता है। सब लोग अभी जूम, गूगल मीट यहाँ पर कैसे करते हैं, यहाँ पर कैसे, सबको सब पता है। इसमें भी अगर कुछ आप नया नहीं सीख रहे हो तो फिर झंड है आपकी जिंदगी, डायरेक्ट बोलती हूँ मैं। क्योंकि अगर आप वही वही सो कॉल्ड टीवी देख रहे हो, वही फालतू सीरियल देख रहे हो, आपका समय क्या है? हाँ, एक्सेप्ट है कि अभी सिचुएशन थोड़ा है कि जैसे पढ़ाई करना चाहिए थे, जो एक परसेंटेज लेना चाहिए था, वो अभी नहीं है पॉसिबल, अभी थोड़ा सा ये है। लेकिन वो समय आप इस तरह से ही नहीं कर सकते कि बस वो टीवी देख लिया। बहुत ज्यादा ऐसे वेब सीरीज तो आजकल ऐसे आ रहे हैं कि कंटिन्यू कितने घंटे लेते हैं आपके। हाँ, अगर आप स्टडी पर दोगे तो आप कितना कुछ सीखोगे, कितना कुछ जानोगे। समय ये ऐसी चीजें दोबारा नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई आज के प्रेजेंट सिचुएशन में अगर आपको कोई सीरियल है पसंद आती है, 8 बजे की वो सीरियल है, लेकिन आपको स्टडी करनी है, कोई अच्छा बनना है, आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या कुछ भी आप जो भी कर रहे हो, अगर आपने उसको नहीं देखकर उसको 5 साल बाद भी आप कभी यूट्यूब में जाके सर्च कर लो, आपको दिख जाएगा उसके एपिसोड। क्योंकि आज हमारी जो नेटवर्क है, आज जो हमारा सोशल मीडिया है, कोई भी चीज आप डेट के साथ में डाल दो बराबर दिख जाता है ना। तो आज की सिचुएशन में आपको देखना है कि बहुत ज्यादा इस टीवी, सोशल मीडिया सभी में ना अटकते हुए अपने इस कीमती समय को नया कुछ सीखने के लिए देना है। नया कुछ सीखोगे तभी आप अपने जीवन में और आगे वाले जो भी आपको बनना है, अभी बनना क्या है, लोगों में अभी पाश्चात्य संस्कृति का बहुत ऐसे, उसने ऐसा किया ना, उसने ऐसे कपड़े पहने ना, यस मैं भी पहनूंगी, मैं भी मॉडल बनूंगी, मैं भी ऐसा करूंगी, मैं भी वैसा करूंगी। मैं तो बोलती हूँ आप मिस वर्ल्ड बनो, नो डाउट, जो चाहिए है वो लाइफ में पाओ, बट आप जो कर रहे हो उस डायरेक्शन उसका सही होना चाहिए। अगर आप सही डायरेक्शन से जाओगे तभी आपके पास में जितना भी सक्सेस आएगा आप उसको हैंडल कर पाओ। जैसे आपने आशिकी 2 मूवी देखी होगी, वो कितना अच्छा सिंगर मिला, इतना सब उसको सक्सेस मिला, बट उसकी एक गंदी आदत क्या, नशा, इसकी वजह से उसने सब कुछ खो दिया लाइफ में। तो लाइफ में आपको जो भी आपका एम है, चाहे वो डॉक्टर का है, इंजीनियर का है, प्राध्यापक का है, एक्सवाइजेड जो भी है, ये तो सिर्फ मैंने बताया, लेकिन मैं तो बोलूंगी आज के बच्चों को ये सब बनाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आगे जो आने वाला है, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी के संबंधित क्षेत्र में हूँ, मैं तो कहती हूँ कि अभी जो बच्चों को ऐसा करना है, या अभी किसी की अभी हेल्थ के इसमें सेक्टर में जरूरत है। हेल्थ के सेक्टर में अगर आपने बेस्ट किया ना, तो ही आप दुनिया को जीतोगे। हेल्थ सेक्टर में, आयुर्वेदा में, नेचुरोपैथी में इसका जमाना आने वाला है। तो आपको इस पर अगर आपको फोकस करना है, या इसमें आपको रिसर्च करके या कुछ जान के ये क्या होता है, वो क्या होता है, आप अपने आप को पहचानोगे। आपकी बॉडी खुद ही आप देखो, यार मैंने कुछ ऐसा खा लिया, पेट दर्द दे रहा है, एसिडिटी हो रही है, या मेरा वजन कम नहीं होता है, मेरा वजन बढ़ गया। अपने शरीर के ऊपर ही रिसर्च कर लो ना, आपका शरीर कैसे ये करता है ना। एक आधे दिन अगर आपने, आपकी मम्मी ने बोला कि जैसे आज ही एकादशी है ना, एकादशी के साथ में आपको बोल दिया कि आप फ्रूट्स खाओ आप खाना में, आपका मन कैसा करेगा? मम्मी ने कुछ सब्जी बनाई, स्मेल आई तो उसके तरफ जाएगा, देन कुछ काम, तो आपको लगेगा कि नहीं मैं अभी खा लूं, मेरे से नहीं रहा जाता। ये होता है संयम, है ना। तो ये आपके निरंतरता से आता है। फास्टिंग के साथ में, जैसे हमारे नेचुरोपैथी में फास्टिंग का भी काफी इंपॉर्टेंस होता है। जैसे जब भी हमको बहुत ज्यादा बॉडी में टॉक्सिन्स हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हमें, क्योंकि विकार जब आता है या रोग आता है, उन सभी में अगर दोषी कोई है तो वो हम खुद ही है ना। हमने ही हमारे शरीर को समय नहीं दिया, हमने ही हमारे शरीर को जाना नहीं, हमने ही व्यायाम नहीं किया, और इसीलिए आज हमारे इसमें ओबेसिटी है, बीपी है, शुगर है। मैं जो एक मेरा इंस्टीट्यूट है जिसकी मैं प्राचार्य हूँ, मैं वही नहीं करती हूँ, तो मेरा क्लिनिक भी है। क्लिनिक में मैं जब देखती हूँ, मेरा गर्भ संस्कार में आज अभी ये हुआ, 30 एज है उसकी, लेकिन अभी से उसको हाई बीपी है, वो बैठ नहीं सकती, उठ नहीं सकती, डॉक्टर ने उसको बेड रेस्ट दे दिया। व्हाई? बिकॉज शी इज वर्किंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, है ना। तो ये 30 एकदम उसको पानी ले जाने देना पड़ रहा है, ऐसा करना। मैं एक बता रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको कि ये क्यों हुआ। वो खुद भी बोलती है मुझे कि मैडम मैंने जब मैं पढ़ती थी या जब मेरी शादी हुई तब मैं बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाती थी, है ना, क्योंकि वो बैंगलोर में जॉब करती थी, अभी वो मायके में आई है। तो वो कहती है कि मेरा वहाँ का लाइफस्टाइल में बढ़िया, मतलब जोमेटो से बहुत ऐसे मंगा के खाना, बहुत ज्यादा पार्टीज करना, ये करना, मैंने कभी भी सवेरे उठना या कोई एक्सरसाइज करना इस पर ध्यान नहीं दिया, और इसीलिए उसको 30 के इसमें सब आ गया, है ना। आज उसके सामने एक जो माँ का सुख होता है वह एक ऑप्शन है, लेकिन एक डर भी है, फैमिली को भी डर है, ये ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो इस तरह की सिचुएशन है। अभी ये मैंने क्यों आपको एग्जाम्पल दिया, बिकॉज शी इज ऑल्सो टॉपर इन IIT, है ना। वो एक टॉपर है,
मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन मैं एग्जाम्पल की तरह बताना चाहती हूँ कि जो हम एम रखते हैं, आप अभी बच्चे हो, आपको लगता है कि मैं ये बन जाऊंगी, मैं ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा, लेकिन आपका जो ध्येय है वो एक के बाद में एक बदलते रहता है। अगर आप युवा हो तो आप पढ़ाई अच्छी कर लो, बाद में आपको नौकरी मिलेगी, नौकरी के बाद में फिर आपकी शादी होगी, शादी के बाद में फिर बच्चे, बच्चे के बाद में हर टाइम जिंदगी आपको अलग अलग मोड़ पर लेके आता है। तो इस सभी क्षण में अगर आप यूनियन ऑफ द सेल्फ रहते हो, तभी अपने जिंदगी का जो एक असली मजा है, एक असली जो एक उसको कहेंगे कि ब्लिस है ना, कृपा होगी, जो सोचा वो एकदम मिल गया, जिसे चाहा एकदम वही अपने पास आ गई, है ना। आज की मैं प्रेजेंट सिचुएशन में बात कर रही हूँ, क्योंकि सबको लगता है कि हम जिससे प्यार करते हैं वही हमारे जिंदगी में आए। कभी कभार होता है, कभी कभार नहीं होता, लेकिन प्रेम के इसमें मैं बताना चाहूंगी योग के माध्यम से। नारद भक्ति सूत्र में जो प्रेम की व्याख्या की है, प्रेम स्वरूप जो बताया गया है, आप कभी उसको पढ़ लो ना, तो आप उसको लगे, आप उसको देखकर या आप उस चीज को जब आप पूरा अपने जीवन में भी उतारोगे तो आपको लगेगा कि मेरे फालतू में वो क्या वैलेंटाइन डे या ये डे वो डे, कल ही जैसे फादर डे भी था। अब वैसे मैंने भी सेलिब्रेट किया, नो डाउट, लेकिन जब मैं इस पर भी सोचा कि फादर डे, मदर डे, ब्रदर डे, मेरे पापा को मैंने बोला ऐसे ऐसे आज फादर डे है, पापा भी बोलते कैलेंडर में लिखा है क्या, ऐसा लिखा नहीं है, दिखा नहीं है, ये सब कहाँ से आया। तो ये सब पाश्चात्य फॉरेन के कंट्रीज में वो लोग ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बाप जिए मरे, वो सिर्फ अपनी जिंदगी चाहते हैं, दे जस्ट वांट देयर एंजॉय देयर फिजिकल लाइफ, है ना। उनको बस अपना देह सुख भोगना होता है और कुछ नहीं होता। तो यही हम आज हमारे इंडियन सोसाइटी में हो रहा है ना। जैसे एग्जाम्पल्स है जो आज अभी हमारे यहाँ के सरकार ने भी उस चीज को मान्यता दे दी है। तो हमारा जो समाज है वो कहा जा रहा है, हम किस तरह से उस चीज को अपना रहे हैं। हो सकता है कि उस समय की गरज हो, लेकिन आने वाले समय में, है ना, उसका कितना परिणाम होगा, क्योंकि हर चीज बदलती रहती है, हर चीज बदलती है। एक आध्यात्मिक गुरु था जिसने बोला था कि अति कर लो कोई भी चीज तो आपको उस चीज से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन बाद में उसके फॉलोअर्स पता चले कि उसने जो बोला था वो ना करते हुए दुनिया में दूसरा ही बता दिया। तो ये होता है कि जब भी कोई चीज को हम बताना चाहते हैं, सोसाइटी में करना चाहते हैं, वो अगर वो जुड़ता नहीं है, वो किसी एक बात के साथ में कनेक्ट नहीं होता, तभी इस तरह की सिचुएशन हमारे लाइफ में आती है। तो मैं आज आपको यही बताना चाहती हूँ कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो है कि हमेशा हम माता पिता का रिस्पेक्ट करते हैं, उनके पैर छूते हैं। तो हमें कोई भी डे बनाने की जरूरत नहीं है। हमारी ये संस्कृति ऐसी है कि हम किसी को भी रिस्पेक्ट से बात करते हैं, राम राम कहते हैं, जय गुरुदेव कहते हैं, जो भी हम कहते हैं तो उसमें एक जय का भाव है, एक अच्छा भाव है। वरना क्या है, हे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, इसमें क्या है, समय बदला, गुड की बैड भी हो गई, किसी की डेथ हो गई, क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं है। पिछला मंथ तो ऐसा रहा है कि हर किसी के देखते देखते लोगों की डेथ हुई है, देखते देखते लोग पॉजिटिव हुए हैं। क्या योगा करने वाले थे, क्या जिम करने वाले थे, मैंने खुद देखा है। मेरे भी कांटेक्ट में से लोग गए हैं जो बहुत ज्यादा फोकस करते थे शरीर में कि मैं बहुत इतना करता हूँ, मैं बहुत ऐसा ये करता हूँ, मैं बहुत ये खाता हूँ, लेकिन वो भी आज दुनिया में नहीं है, मेरे खुद के फ्रेंड्स है ना। तो ये जो भी ऐसे कर रहे हैं ना, इन सभी में आपको बस यही आज के समय में, क्योंकि समय अभी काफी हो रहा है, हमारा 9 बजे तक का ही था, मुझे बहुत कुछ बताना है। सर 9 बजे तक का ही समय है ना, एक बार मुझे क्लियर कर दे। यस। तो मैं इस सेशन को जो मैं दूसरे जो हमने प्राणायाम किया अंतिम इस पर लेकर आती हूँ, क्योंकि हमारा जो समय है वो काफी कीमती है। तो इसी के माध्यम से एक मेडिटेशन के हम और लेकर जा रहे हैं। मेडिटेशन ये क्या होता है, मेडिटेशन के अलग अलग प्रकार लोगों ने बताया, हर धर्म में है, चाहे वो जैन में है, चाहे वो बुद्धिज्म में है, हिंदू में है, हर इसमें जो जानता नहीं है ना वही ब्लेमिंग करता है कि आमच्यामध्ये ना असं नहीं, हमारे इसमें ऐसा नहीं है, हम लोग इसका प्रसाद नहीं खाते, हम लोग इस मंदिर में नहीं जाते। जो सब धर्म का अभ्यास करेगा ना वो कभी इस तरह से ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके साथ में एंडिंग करती हूँ मेडिटेशन के माध्यम से। मेडिटेशन के माध्यम से एंडिंग करने के लिए सभी नमस्कार मुद्रा में आते हैं। मेडिटेशन क्या है, ध्यान। जिस भी चीज पर आप ध्यान देते हो वो आपके जीवन में आती है, वह है ध्यान। तो इस ध्यान की तरफ ध्यान देते हुए
अपनी सांसों की ओर फोकस करते हैं। लंबी गहरी सांस। अभी एकदम स्थिर रहना है, उस अवेयरनेस को फील करते हुए शांति पाठ दोहराना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का पामिन करते हैं, ये ऊर्जा संपूर्ण शरीर को लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं दिख रही हूँ, मुझे नेटवर्क का शायद फिर से इश्यू दिख रहा है। सर बताएं, मैं दिख रही हूँ? मैम दिख रहे हैं। हाँ, मैं और कितना, वैसे तो समय हो चुका है, मैं एक अंत करती हूँ। हाथों को इस तरह से देखना है, सूक्ष्मतम सूक्ष्म लकीरों को देखना है। हमारी जो संस्कृति थी, हमारा जो इतिहास था, हमारा जो भारत था, उस भारत को आज इस युवा शक्ति के माध्यम से आपको जागरूक करना है। अगर मेरी आवाज आपके थोड़े से भी सांसों में बसी हो, आपके थोड़े से भी विचारों में गई हो, तो आज से अभी से संकल्प करें, अपने हाथों को देखें, सूक्ष्मतम सूक्ष्म रेखाओं को देखें और देख के अपने मन में दोहराए जो भी आपको चाहिए हो। आपको प्रेम चाहिए हो, प्रेम मिलेगा। पैसा चाहिए हो, पैसा मिलेगा। यश चाहिए हो, यश मिलेगा। और इन सभी से परे जो भगवान का आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद को लेते हुए अपने माता पिता, अपने गुरुजनों को याद करते हुए भू नमन करना है ना। भू नमन इस तरह से सांस को छोड़ते हुए माथा जमीन पे लगाना है। हर दिन अगर हम पृथ्वी को इस तरह से नमन करते हैं, तो जब भी मरोगे एकदम बेस्ट इसमें जाओगे। जीना मरना यह सिर्फ एक निमित्त है। आपका जो उद्देश्य रहेगा, आपके जो भाव रहेगी, वो जीवन के प्रति कुछ अलग रहेंगे। आपका आत्म विकास हो, इसी प्रार्थना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। मैम खत्म हो गया? हेलो, एक एंडिंग में मैं भी बता रही हूँ आपको कि एंडिंग में जब भी योगा में एक पॉजिटिविटी के लिए, जैसे मैंने अभी बताया, तो आपको इस तरह से दोहराना है ना। ये आप कुदरत के सामने भी दोहरा सकते हो, या आप इस चीज को आपके लाइफ में जहां भी आपको अच्छा फील हो रहा हो तब दोहरा सकते हो। तो मेरे पीछे दोहरा है, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं जबरदस्त हूँ। क्लैप फॉर अस, खुद के लिए ताली बजाए। बहुत बहुत धन्यवाद एसपी महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकों का, सभी विद्यार्थियों का जो मुझे ध्यान से सुना। अगर टेक्निकली कुछ इश्यू आया हो तो माफ कीजिएगा, बट मैंने मेरा देने का पूरा प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैडम। कोई नेटवर्क का इश्यू नहीं है मैडम, सभी अच्छा हो गया। थैंक यू मैम, थैंक यू for your thank you very much for your valuable speech and training also. Now at the end of the program, I request NSS coordinator Dr. Kuldeep Gond sir to vote of thanks to all the honorable guests and others. Dr. Kuldeep Gond sir. थैंक यू। हेलो हाँ सर, आवाज आ रही है, बोलिए। कट के आवाज आ रही है सर आपकी। सर का आवाज क्यों नहीं आ रहा? तो आपको आ रहा बराबर? सर का आवाज कुलदीप सर। सर आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, आ रही है, आ रही है। ओके सर। सर्वोदय शिक्षा संचालित महाविद्यालय चंद्रपुर शारीरिक शिक्षा और क्रीडा कुलदीप वीडियो बंद कर सर।
द्वारा आयोजित के अवसर प्रशिक्षण व मार्गदर्शन, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आरपी इंगोले सर, जिनके मार्गदर्शन से हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है तथा आगे भी हम इनके मार्गदर्शन से कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। ऐसे हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी प्रिय प्राचार्य डॉक्टर आरपी इंगोले सर का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहां पर उपस्थित हैं तथा हमारे सभी पार्टिसिपेंट का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के मार्गदर्शक, योग मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर शिल्पा चन्ने मैडम, प्राचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी रिसर्च सेंटर चंद्रपुर। मैम, आपका से आभार व्यक्त करते हैं कि आपका बहुमूल्य समय दिया तथा हमारे सभी पार्टिसिपेंट को आपने योगा तथा नेचुरोपैथी और स्वास्थ्य के ऊपर अमूल्य मार्गदर्शन किया। प्रमुख अतिथि डॉक्टर महाविद्यालय के उप प्राचार्य डॉक्टर स्वप्निल मातम सेट्टीवाल सर, आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपने प्रास्ताविक द्वारा हम सभी का अमूल्य मार्गदर्शन किया। आज के इस 2014 में जैसे ही मोदी बैठा तब से तो योगा डे माध्यम से संतोष इस कार्यक्रम के लिए हमें सहकार किया तथा हमारा 2014 से हुआ पार्टिसिपेंट का इसमें धन्यवाद, आपकी आवाज आ रही है, जिनके सहभाग से यह कार्यक्रम सफल हुआ। आप सभी का धन्यवाद। जैसी बैठा था तो वैसी। विश्वजीत नायक का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में हमें सहयोग किया था। यह जो बैनर आप देख रहे हैं, यह हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थी विश्वजीत नायक ने तैयार किया है और मैं विश्वजीत का आभार व्यक्त करता हूं। और तथा यह कार्यक्रम यही संपन्न हुआ, ऐसा अध्यक्ष की परवानगी घोषणा करता हूं। धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर। सर आगे कुछ है? नहीं, थैंक यू वेरी मच सर। मैं अभी सिंधे सर को किसी का क्वेश्चन है क्या सर? हेलो मैडम। हाँ सर बोलिए। किसी का क्वेश्चन है क्या स्टाफ में से? नहीं, किसी का क्वेश्चन नहीं है और मुझे दूसरी मीटिंग भी ज्वाइन करनी है 9 बजे की, तो हम समाप्त करते हैं। हम जब भी अगले मीटिंग में जैसे आपने कहा था जब नेक्स्ट टाइम करेंगे तब बच्चों को और क्वेश्चन देंगे। आज थोड़ा सा दिन बिजी है, आज क्वेश्चनिंग नहीं होगा। थैंक यू मैडम। मैं सिंधे सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मीटिंग क्लोज करें। थैंक यू सर।